चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, स्पेशली सभी को गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर कीजिए क्या वीडियो एंड ऑडियो और क्लियर। सबसे पहले क्लियर कर दीजिए वीडियो एंड ऑडियो सब क्लियर है। साउंड जा रही है, साउंड जा रही है। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सब पढ़ने वाले हैं वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आपको सामने में ये जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है इसमें शॉर्ट में बताया गया है कि कंप्यूटर के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। इसमें दोनों प्रेजेंट हुआ है और हम सब इसी को देखने वाले हैं। मेरिट्स हो या डिमेरिट्स हो, एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, मीनिंग दोनों एक ही होता है। यानी जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर्स की मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, इसे हम लोग देखने वाले हैं आज। जिस तरह से सभी के अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है, लाइक हम सब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के अंदर भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है वो पाया जाता है। कोई ज्यादा समझदार होता है, कोई ज्यादा डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़े इनोसेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, या बहुत ऐसे बदमाश स्टूडेंट्स होते हैं। डेट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो एक स्टूडेंट्स के अंदर भी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से सपोज डेट एक स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स में देखा जाए तो वो पढ़ने में बहुत ज्यादा टैलेंट है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन डिमेरिट्स ये है कि वो स्टूडेंट्स जो है किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता है। मतलब एक तो पढ़ाई में देखा जाए, टीचिंग स्किल में देखा जाए या स्टडी स्किल्स में देखा जाए तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट एक मोरल वैल्यू देखा जाए, मोरल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो वो स्टूडेंट्स के अंदर वो कोई भी क्वालिटी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो यानी वो स्टूडेंट्स के अंदर भी क्या है, एक मेरिट्स और डिमेरिट्स है। ठीक है, आप पूछेंगे सर कि स्टूडेंट्स के अंदर तमाम प्रकार के मेरिट्स मिल सकते हैं, है ना, स्टूडेंट्स के अंदर तमाम प्रकार के वेरियस टाइप के ऐसे आपका डिमेरिट्स मिल सकते हैं। सिमिलर सिमिलर एज लाइक टू हम सब देखने वाले हैं कंप्यूटर में कि हमारी कंप्यूटर में क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है। यदि ये प्रेजेंटेशन, ये वाले चीजें यदि आपके माइंड में सेट हो जाता है, आपकी दिमागी अंदरूनी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से यदि ये सेटअप हो जाता है, तो फिर आगे की जो थ्योरी रहेगी वो बहुत सिंपल रहेगी। एक थियोरेटिकल से रहेगी, एक कॉन्सेप्चुअल रहेगी। देखिए, एडवांटेज, मेरिट्स, डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, सिंपल सी बात है। तो एडवांटेज में देखा जाए, जो कंप्यूटर है ना वो बहुत ज्यादा स्पीडली काम करता है। कंप्यूटर जो है एक स्मार्ट मशीन है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है। सेकेंड नंबर, एक्यूरेसी। जो भी वो काम करता है कंप्यूटर में, जो भी फंक्शन या वर्क होती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ होती है। डेट मीन्स उसका चांसेस रहता है कि वह कोई भी काम को पूरी 99% एकदम सही करे। ठीक है, थर्ड आता है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग डिवाइसेस। वह एक टाइम में, एक समय में वो तमाम प्रकार के कामों को निपटा सकता है, कर सकता है। मतलब मल्टीपल काम को वो कुछ मिनटों में ही कर सकता है। एक टाइम पे तमाम प्रकार के वेरियस टाइप के वर्क को करेगा। लाइक एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर में गाना चला दीजिए, सॉन्ग चला दीजिए, अपने कंप्यूटर में आप वीडियो चला दीजिए, अपने कंप्यूटर में आप कोई डॉक्यूमेंट्स खोल के रख दीजिए,
अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने कंप्यूटर में और कुछ चीजें खोल के रख दीजिए। मतलब आप एक काम में, एक कंप्यूटर में आप तमाम प्रकार के वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग कह रहे हैं। ठीक है। स्टोरेज, कंप्यूटर में स्टोरेज ज्यादा रहता है, इसी रीजन से कंप्यूटर में जितनी भी इंपॉर्टेंस डेटा है वहां पे स्टोर रखा जा सकता है, ये इसका एडवांटेज है। अब डेटा सिक्योरिटी, व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी? डेटा सिक्योरिटी है क्या? मतलब जो डेटा है वो डेटा को सिक्योर रखता है। कोई भी डेटा यदि आप रख रहे हैं तो आप, चांसेस ये है कि आपके डेटा को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखे, एक प्रोटेक्टिविटी एक प्रोवाइड करके रखे, मतलब डेटा को आपको बचा के रखेगा। उसी तरह से ऑटोमोशन भी है। ठीक है, अपने आप काम करेगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कंप्यूटर का क्या है, रिड्यूस कॉस्ट, मतलब आप कम दाम पे, कम प्राइस पे आप कंप्यूटर को ले सकते हैं, ये तो आपका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या डिसएडवांटेज है कंप्यूटर की। देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, जिस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर डिसएडवांटेज पाया जाता है, डिमेरिट्स पाया जाता है, स्लाइस कंप्यूटर में भी एक्सेस होता है इस तरह का आपका मेरिट्स, डिमेरिट्स। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार, आज कंप्यूटर तमाम ऐसे सेक्टर्स में स्टैब्लिश्ड हो चुका है, हर जगह पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इस वजह से आज जो है कोई भी डिफिकल्टीज काम को वह आसानी से कोई भी कर सकता है। ठीक है। इसी वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, इसी रीजन से आपका अनएम्प्लॉयमेंट की चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल लेके समझे तो हम सबको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हमारे माइंड में ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी इस चीज को लेकर। सपोज डेट, यदि हम एक चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है, पहले के टाइम में देखा जाए तो हम सब जो है फोटो खिंचवाने के लिए कैफे जाते थे, फोटो निकालने के लिए कैफे जाते थे। ठीक है। साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना हो या कोई भी अपना इंपॉर्टेंस लेटर शेयर करना हो तो हम सब कैफे जाके या फिर डाकघर जाके अपना काम करते थे। कोई पैसा निकालना हो, पैसा ट्रांजेक्शन्स करना हो, डिपॉजिट करना हो तो हम सब जाते थे बैंक। लेकिन आजकल कंप्यूटर आने से आजकल खुद ही लोग आजकल खुद ही लोग अपने मोबाइल फोन से ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, पेमेंट करते हैं, अपने मोबाइल से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने मोबाइल फोन से ही अपना न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट कर दिया, अपने मोबाइल फोन से ही सभी कुछ, फोटो खिंचवाना, फोटो निकालना अब खुद अपने कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ ना कि जो आपका बैंक में काम करने वाला जो मैनेजर था या जितने भी स्टाफ थे, कैशियर थे, वह अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहा है। जो कैफे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो दिन में 200 रुपया कमाता था, आज उसका कैफे नहीं चल रहा है। डाकघर भी बंद हो रही है, डाकघर में जितने भी डिपार्टमेंट मैनेजर हुआ करती थी आजकल वो भी नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं आ रही है। हेल्थ इश्यू, आज हेल्थ इश्यू इज द बिग डायनामिक प्रॉब्लम्स दिस टाइम, इस अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस फॉर एवरीबॉडी, है ना। कहीं आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी है और बहुत ज्यादा आपका नुकसान भी है। हेल्थ इश्यू कैसे आ सकता है? सपोज डेट आप बार बार अपने मोबाइल फोन भी एट इज अ आपका कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, याद रखना है। मोबाइल फोन भी आपका मिनी कंप्यूटर है। तो आप बार बार अपने फोन को यदि आप देख रहे हैं, बार बार अपने मोबाइल को अपने पास रख रहे हैं, तो मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है वह आपके मेंटलिटी को पूरी तरह से वीक कर सकता है, डैमेज कर सकता है, आपके नर्वस साउंड को, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगता है।
हमें पता है कि हमारे मोबाइल फोन के डिस्प्ले से ब्लू लाइट निकलती है, तो जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। तो ये हेल्थ इश्यू है क्या? दूसरा आप देखेंगे कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यदि रो रहा है, यदि किसी टाइप का कोई मन नहीं लग रहा है, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं ना, उसको मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, ले बेटा मोबाइल फोन तुम चला। फिर इसके बाद जो रो रहा था वो चुप हो जाता है, खुद साइलेंट हो जाता है, मोबाइल फोन फिर चलाते रहता है। पर उसको ये नहीं पता है कि कितनी बड़ी चीजें ये हानिकारक हो सकती है। हाल ही के टाइम में कुछ एक न्यूज़पेपर आई है, ठीक है, कल के आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ था कि मोबाइल फोन जो है आप जो है मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब जिस तरह से सपोज दैट एक रील्स को देख रहे हैं ना, तो वो रील्स आप एक रील्स को नहीं देख रहे हैं, आप पचासों ऐसे रील्स को स्क्रॉल करते चल जा रहे हैं, लेकिन पहले वाले जो रील्स, सेकंड वाले जो रील्स आपने देखा, वो रील्स कभी आपको याद नहीं रहता है। यानी रील्स देखने से आपकी प्रोडक्टिविटी तो घट रही है, साथ साथ आपकी मेंटेलिटी को भी बहुत तरह से वो कमजोर कर रही है। अब बच्चा, आज स्टूडेंट्स जो है सभी आज एडिक्टेड है मोबाइल फोन के, कंप्यूटर के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितनी बड़ी कमजोरी ला सकती है आपके लाइफ में ये। ठीक है, आज आप देखा गया, कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि आजकल जो है रील्स देखते देखते जो है वो पचासों ऐसे रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता है। और इसी वजह से आजकल जो लोग हैं अपने मॉर्निंग के प्रोडक्टिविटी को, पूरे दिन के प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं, इंजाइटी, डिप्रेशन और अनेक प्रकार की रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। ये हेल्थ इश्यू है, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स को देखा जाए तो अब क्या है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? इट इज अ साइबर क्राइम, समझते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है, साइबर क्राइम होता है तो होता क्या है? साइबर क्राइम होता है क्या है? साइबर यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके कंपोनेंट्स है उसको नुकसान पहुंचाना, आपके मोबाइल फोन, डेटा, इंटरनेट, जो भी चीजें हैं उसको हैक कर लेना, फिर हैक कर लेना, चुरा लेना, डेटा को शेयर कर देना विदाउट आपके परमिशंस का वायरस एंटर कर देना, इट इज अ साइबर क्राइम। बस उसी तरह से वायरस और हैकिंग है आपके कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल फोन में, विदाउट किसी का परमिशंस लिए आपका मोबाइल फोन में आपका देखा जाए तो वायरस डाल दिया जाता है। ठीक है, तमाम प्रकार के वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, हैकिंग कर लिया जाता है। तो ये जो है डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। इम्प्रोवर यूज, आज बहुत तरह से यूज होता है। फॉल्स कंटेंट, आज बहुत सारे फॉल्स कंटेंट शामिल है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी डाल रहा है। तो ये क्लियरिटी आ गई माइंड में, हमारे मेंटेलिटी में पूरी तरह से ये सेटअप हो चुकी है कि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे डिसएडवांटेज चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक साबित हो रही है। इसमें तमाम ऐसे एविडेंसेस, तमाम ऐसे रिपोर्ट्स, तमाम ऐसे आपका आर्टिकल्स हैं, और तमाम ऐसे सरकार की ओर से अलर्ट जारी की गई है कि टेक्नोलॉजी से आप कम से कम चलाएं, कम से कम यूज करें, जो आपके लिए एक लिमिटेड बाउंड्रीज हो। ठीक, ये आपका रहा डिसएडवांटेज और एडवांटेज। If you any want to ask a question, so I request to you कि आप क्वेश्चन पूछें। यदि किसी टाइप का कोई भी डाउट आ रहा है, यदि किसी टाइप्स का कोई भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, तो पूछें, ताकि हम थियोरिटिकल्स को थोड़ी सी समझाएं। क्योंकि हमारा माइंड यहीं तक है बस, जो यदि आप ये वाला समझ के ये माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो गया तो फिर आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो वाला थियोरिटिकल। मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्या मेरिट्स है कंप्यूटर का, देख लेते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, एक्यूरेसी दिया गया है। स्पीड से चल सकता है कंप्यूटर, जो है बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है। एक्यूरेसी भी जो ज्यादा इसके एक्यूरेसी रहता है, मतलब बहुत ज्यादा देखा जाए तो कंप्यूटर्स परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेस विथ ए हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, रिड्यूसिंग लाइक
लाइकहुड ऑफ ह्यूमन एरर। मतलब हम सब गलत कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं करेगा। उसी तरह से ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क, कंप्यूटर्स कैन ऑटोमेट repetitive tasks like data entry, analysis and reporting which save times and increases productivity। यही चीजें हैं जो बताया जा रहा है। ठीक है, कोई भी काम को हम लोग बार बार कर सकते हैं, एक काम को दोबारा हम लोग दोहरा सकते हैं, काम को आसानी से कर सकते हैं, वही है। डेटा स्टोरेज एंड retrievals, computers can store vast amounts of information, making it easy to retrieve and manage data quickly and efficiency। उसी तरह से कनेक्टिविटी दिया गया है कि हम इसके साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं, कंप्यूटर के साथ ग्लोबली कर सकते हैं। कंप्यूटर अलाउ पीपल टू कनेक्ट ग्लोबली थ्रू द इंटरनेट, एनेबलिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। ठीक है, मतलब कोलैबोरेट ये कर सकते हैं, सभी के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। उसी तरह से मल्टीटास्किंग आपका है, क्या है मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग क्या है? कंप्यूटर्स कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम में हम तमाम प्रकार के काम को कर सकते हैं। अलाउइंग यूजर्स टू हैंडल वेरियस टास्क सिमुलेटेनियसली। सिमुलेटेनियसली मतलब एक काम को हम लोग तमाम ऐसे वेरियस टाइप के काम को एक टाइम में कर सकते हैं, ये अलाउ करता है। एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन ले सकते हैं। कंप्यूटर आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थ्रू वीडियो गेम्स, मूवी, म्यूजिक, सोशल मीडिया एंड अदर्स फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया। यानी इंटरनेट के थ्रू से हम सब कंप्यूटर में देखा जाए तो हम सब एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, लाइक गेम खेल के, मूवी सीन करके, म्यूजिक लिसनिंग करके, सोशल मीडिया देख करके, यही चीजें हैं। लर्निंग एंड रिसर्च, कंप्यूटर एनेबल एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, रिसर्च मटेरियल्स एंड स्कॉलरली रिसोर्सेस, इनहेंसिंग लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी हम सीख भी सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं कंप्यूटर के सेक्टर्स में। ठीक है, उसी तरह से इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट दिया गया है। अब इनोवेशन एंड डेवलपमेंट होता क्या है? कंप्यूटर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्या है? इनोवेशन एंड डेवलपमेंट भी होता है कंप्यूटर के थ्रू से। कंप्यूटर प्ले ए क्रिटिकल रोल, क्या करता है? क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिकल एडवांसमेंट्स, एडिंग इन द फील्ड्स लाइक मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेसेस। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेसेस, ये देखते हैं। ऑटोमेटिंग प्रोसेस एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी कैन रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर बिजनेसेस विच कैन लीड टू ग्रेटर फॉर प्रोफिटेबिलिटी। क्या लिखा है? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी ये क्या है आपका? कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेस। आप यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में जितना कॉस्ट लग रहा है वो कॉस्ट को जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कम किया जा सकता है। ठीक है, कैन रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर बिजनेसेस विच कैन लीड टू ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी आप अधिक से अधिक बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं तो फिर आपको ये कॉस्ट को कम कर देगा। उसी तरह से डिमेरिट्स का बात कर रहे हैं, ठीक ना। Dependency and addictions, over reliance on the computer, work, entertainment and communication can lead to addiction and a lack of physical activity, contributing to health problems like obesity and system। क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है कि डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन हो जाता है, मतलब हम ज्यादातर अपने कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं और आत्मनिर्भर, मतलब पूरी तरह हमारी जो काम है वो काम को पूरी तरह से हम डिपेंड कर देते हैं अपने कंप्यूटर पे। दूसरा एडिक्शन, बहुत बड़ी एडिक्शन है ये। ठीक, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है लाइक ओबेसिटी एंड आइस स्ट्रेन। दो प्रकार की प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है। क्या लिख रहा है? ओबेसिटी एंड आई
आई स्ट्रेन क्या होता है, आप देखते रहेंगे आपने डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले से जो ब्लू लाइट जनरेट हो रही है, ब्लू लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो डायरेक्टली आपके आंख को, आपके आई को इफेक्ट करता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट मतलब जॉब को पूरी तरह से विस्थापित कर रही है। ऑटोमोशन थ्रू कंप्यूटर्स हैज रिप्लेस्ड मैनी मैनुअल एंड clerical jobs, leading to unemployment in some sectors and requiring workers to adapt to new skill set। मतलब वही है कि जो कंप्यूटर में देखा जाए तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट भी करता है, ठीक है, क्योंकि आज जो है जो वर्कर्स पहले काम किया करता था उसको हटा दिया जा रहा है, और जो वर्कर है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्कर है, जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता है, वो वैसे वर्कर्स को अपने पास वो जगह देता है, प्लेस देता है रहने के लिए, जॉब करने के लिए, और जो स्किल्स नहीं है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको पूरी तरह से डिप्लेस्ड कर दिया जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, इसमें क्या है, एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क है। कंप्यूटर आर वल्नरेबल्स टू हैकिंग्स, वायरसेस एंड malware and which can compromise personal data, financial information and organizational security। यानी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क में देखा जाए तो कंप्यूटर आर वल्नरेबल टू हैकिंग वायरसेस, मतलब बहुत ज्यादा ये वल्नरेबल होता है, वो ज्यादा ये वल्नरेबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइप का भी कोई भी वायरसेस है, हैकिंग है या मालवेयर है, ये पूरी तरह से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिस्क भी है और सिक्योरिटी भी देता है, लेकिन रिस्क भी है कुछ। जिस तरह से कुछ भी पर्सनल डेटा है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं रख सकता है। सोशल आइसोलेशन, अब सोशल आइसोलेशन क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स स्पेशली सोशल मीडिया कैन लीड टू रिडक्शंस इन फेस टू फेस interactions and contributing to social isolations and lonelines। देखिए सोशल आइसोलेशन क्या होता है, मतलब हम कनेक्ट करते हैं, पीपल के साथ कनेक्ट होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस यूज करने से स्पेशली सोशल मीडिया कैन लीड टू ए रिड्यूस इन फेस टू फेस इंटरेक्शंस। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है जो हम इंटरेक्शंस करते हैं कंप्यूटर अपने फेस टू फेस किसी के इन्हीं के साथ, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल आइसोलेशन एंड लॉन्ग लाइन्स, ठीक है। उसी तरह से टेक्निकल इश्यूज एंड सिस्टम फेलियर्स, ये क्या है टेक्निकल इश्यूज, हम टेक्निकल इश्यूज समझते हैं कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। सिस्टम फेलियर क्या है, जो सिस्टम फेलियर आता है। कंप्यूटर आर नॉट इम्यून टू हार्डवेयर malfunctions, software bugs and systems crashes which can result in data loss and downtimes। मतलब कुछ टेक्निकल सिस्टम्स भी आ सकती है और साथ साथ कुछ फेलियर भी आ सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो इस पे कुछ आपका जिस तरह से मल फंक्शंस है, सॉफ्टवेयर बग्स है, ये कुछ आपका है जो टेक्निकल इश्यू का एक बड़ा इंडिकेशन है। सिस्टम क्राइसिस है, सिस्टम क्राइसिस भी आ सकता है। health concerns, prolonged use of computers can lead to physical health problem such as eye strains, often called इसे computer vision syndromes, इसे हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं, जो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। पुअर पोस्चर्स एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, ये याद रखना है कि हम सब ज्यादा कंप्यूटर या अपने टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते हैं तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, इसे कहते हैं आई स्ट्रेन। अब आई स्ट्रेन को ये कहते हैं हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। क्या कहते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। दूसरा क्या आ सकता है, आप जहां पे बैठते हैं, जहां कंप्यूटर आप रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम आपकी जो पोस्चर्स होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। पोस्चर आपका सही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज देखा जाए, क्या है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज RSI कहते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट,
यानी कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है। द प्रोडक्शंस, disposal and energy consumptions of computers contribute to environmental issues such as waste and increased carbon emissions। ठीक है, आप कंप्यूटर जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसको बिल्ड करने के लिए इसका जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टाइम तमाम प्रकार के ऐसे प्लास्टिक्स जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट डाल सकता है वैसे कंपोनेंट्स का यूज करके कंप्यूटर को बनाया जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, हमारी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। ठीक, उसी तरह से मिस इंफॉर्मेशन एंड साइबर बिल्डिंग। द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एक्सिस्ट थ्रू कंप्यूटर्स आर प्लेटफॉर्म वेयर misinformation can spread easily and cyberbullying can be occurred leading to psychological harms। आप ज़्यादा देखते हैं तो आप कंप्यूटर और साइबर बुलिंग के बाद देखेंगे तो ये एक साइकोलॉजिकल हार्म भी पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल हार्म भी पहुंचा सकता है। अब कैसे पहुंचाएगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मिस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू से, इंस्टाग्राम के थ्रू से या कोई भी आपका एप्लीकेशन के थ्रू से, तो ये आपकी जो मेंटेलिटी है पूरी तरह से वो खतरनाक हो सकता है। ठीक, इसीलिए मिस इंफॉर्मेशन से जो गलत इंफॉर्मेशन है उससे आपको थोड़ा उसको अनएक्सेस करना है, इग्नोर करना है। हाई इनिशियल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्यूटर भी सिस्टम भी है, कुछ सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, तो ध्यान रखना है इस कॉस्टली से बचना है। हल थॉट कॉस्ट है बे डिक्रीज्ड ओवर टाइम, एडवांस्ड कंप्यूटर स्पेशली हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स कैन स्टिल बी एक्सपेंसिव, मेक देम inaccessible फॉर सम पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ के लिए कंप्यूटर जो है आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और साथ साथ अनएक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि जो जिसकी सैलरी, जिसकी इनकम कम है वो आज कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन को वो एक्सेस नहीं कर पाता है, वो परचेस नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव आ रहा है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज आ सकता है। कॉम्प्लेक्सिसिटी एंड लर्निंग कर्व, कंप्यूटर्स कैन बी इन intimidating for the those not familiar with technology. The complexity of modern operating systems and software can require times and effort to learn, and not everyone's too comfortable with these tools। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो टूल्स, यानी तमाम प्रकार के आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ रही है, तमाम प्रकार की चीज़ें आ रही है जो आजकल कॉम्प्लेक्सिसिटी हो चुका है, सीखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये जो है आपका डिसएडवांटेज है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन्स देख लेते हैं, यही आपका इंपॉर्टेंस है। While computers offer immense benefits, especially in terms of efficiency, connectivity, and innovations, they also present challenges, particularly related to the security, health, and social impact. Balancing their advantage with a mindful use to key to maximizing their positive impact on society। मतलब जो कंप्यूटर है आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी और कनेक्टिविटी, इनोवेशंस, देर आर अल्सो बहुत ज़्यादा चीज़ें और कुछ चैलेंजेस भी है। पर्टिकुलर देखा जाए तो सिक्योरिटी के मामले में कुछ आपका सिस्टम आपका थोड़ा सा अनसिक्योर है, हेल्थ में देखा जाए तो, एंड सोशल इम्पैक्ट में देखा जाए तो, एंड बैलेंसिंग में देखा जाए तो। ठीक है, ये चीज़ें आपका है। देखिए ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, इसको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्पीड, एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, ऑटोमेशंस एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, साइबर क्राइम्स, वायरस हैकिंग्स, इम्प्रोवर्स, फॉल्स कंटेंट, इन्वायरमेंट, यही चीज़ें हैं। चलिए सभी को धन्यवाद। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा आपके लिए। चलिए आई थिंक रेप अप करना चाहिए।
चलिए, जो भी क्लास में लेट किए हैं अब क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर, सिद्धार्थ पाठक और मरूफा सबनम। ठीक है, जो भी क्लास अब लेट किए हैं, ये क्लास छूट गया है, क्लास को आप फिर से देख लेंगे। चलिए, सभी को थैंक यू। रेप अप कर रहे हैं क्लास।